नमस्कार। मैं रश्मि सुबह सुबह आपके साथ कुछ बातें करूँगी, फिर रोज़ की रूटीन शुरू होगी। कविता, कहानी, लेख ये मेरे तीन प्रिय विषय रहे और आज मैं आपको एक अपनी थोड़ी सी लंबी कहानी सुनाती। सुनिए और अगर पसंद आए तो कमेंट्स देना न भूलें और अपने साथ वालों को भी कहते रहिए कि कदम दर कदम सब्सक्राइब करें। तो ये एक कहानी है धुच्च। अमृतसर से लगा एक छोटा सा समृद्ध गांव। धुच्च माने समझते हैं आप? जुनून। इस गांव में सेना में भर्ती होने का जुनून सा था। दादा परदादा से लेकर पोता तक थोड़ा बड़ा होते ही धुच्ची हो जाता और आंखों में सपने रहते सिर्फ फौज में और फौजी बनने के। शायद वहाँ की मिट्टी में ही कुछ था, सिर्फ वीरों को ही जन्म देती थी यहाँ की धरा। और हमारी कहानी का नायक धीरेन्द्र भी इसी गांव की उपज था। थोड़े समृद्ध परिवार में पैदा हुआ। अच्छी शिक्षा के उपरांत भी कैरियर के नाम पर सिर्फ मातृभूमि की सेवा के सपने। अच्छी खुराक, दूध पीना, लंबा कद, दौड़ भाग, खेल कूद, तैराकी सब में ही अव्वल। जब एनडीए में सिलेक्शन हुआ तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर होनहार वीरवान के वो चीखने पात। और इस गांव में तो वो बचपन से ही वीरता की ही कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। यूँ तो इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी जाति के और संप्रदाय के लोग थे, मिलजुल कर भी रहते थे। पर पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों संप्रदायों में अक्सर तनातनी भी हो जाती थी। मुस्लिमों की संख्या कम थी तो कभी कभी वो अपने को असुरक्षित भी महसूस करते थे, पर सामान्य दिनों में वो मिलजुल कर ही रहते थे। धीरेन्द्र, जैसा कि सब उसे कहकर पुकारते, ज़्यादातर इस घृणा की राजनीति से दूर ही रहता था। उसके लिए सलीम चाचू, जॉन अंकल और गुरप्रीत चाचा सब एक से थे। सलीम चाचू की बेटी तस्नीम तो उसकी बाल सखा थी और युवा होते होते यह आकर्षण की सीमा को लांघकर किसी और दिशा में बढ़ चला था, जहां साथ में जीने मरने की कसमें भी खाई जाने लगी थी। धीरेन्द्र के पापा और सलीम चाचू में गहरी छंती थी, पर एक दिन इस शांत से गांव में गौकशी को लेकर इस तरह का बवाल हुआ कि दोनों ही संप्रदायों में लाशें बिछ गई। एक खौफ का माहौल। हर व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नज़र से देख रहा था। पूरे की पूरी कौम कसाई और काफिर जैसे जुमलों से नवाजी जा रही थी। सबसे दर्दनाक घटना थी सलीम चाचू के बेटे परवेज़ की उन्मादी भीड़ द्वारा नशे से हत्या। दुखी सलीम चाचू ने बचे हुए बेटे अकरम और पत्नी तस्नीम के साथ पाकिस्तान कूच का फैसला लिया। ये फैसला दोनों ही परिवारों के लिए कष्टकारी था, पर शायद अटल। पर नहीं, अभी विधाता को कुछ और मंजूर था। तस्नीम और धीरेन्द्र शादी पर अड़ गए और हैरत की बात थी कि गांव में भी शादी का कोई विरोध नहीं हुआ। लोग जानते थे इस बचपन के प्यार को। कोर्ट में शादी हुई, मंदिर में भी, और निकाह भी पढ़ा गया। रोती बिलखती तस्नीम को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ परिवार कूच कर गया। धीरेन्द्र और कई युवा सेना में भर्ती हो चुके थे। अदम्य उत्साह से भरपूर सीमा पर डटे ये जवान कठिन ट्रेनिंग को पार करके यहाँ तक पहुँचे थे। 4 बजे सुबह से ट्रेनिंग और अनुशासन में बंधी जिंदगी। पर धीरेन्द्र अकेला नहीं था एक हुजूम जिसकी शिराओं में लहू नहीं फौलाद बह रहा था। सीमा पर हमेशा से ही फरेब और आतंकवादी गतिविधियां होती रहती थी और इन जिहादियों आतंकवादियों को सबक सिखा देने को आतुर, मुंह तोड़ जवाब देने को तत्पर यहाँ की सेना। और तस्नीम, खुले विचारों की पढ़ी लिखी उच्च शिक्षित तस्नीम, वो भला कैसे रोक सकती थी पति को, जहाँ पूरा गांव ही सेना में भर्ती को लेकर उत्साहित था। सलीम चाचा आज भी पाकिस्तान जाकर
अपने मित्र और इस गांव को नहीं भूल पाए थे। एक निश्वास सी निकल जाती पुरानी यादों के नाम पर। तस्नीम जब भी एकांत में होती, क्या जरूरी है ऐसी तुच्छ जुनून पर एक कौम को दूसरी कौम से नफरत करने के लिए जिन जुमलों की ज़रूरत होती है, उस जुनून को खून में बसा देने के लिए बचपन से ही सारे जहां की वास्तविकता से काटकर सिर्फ भर दिए जाते हैं कुछ साम्राज्यवादी शब्द। सीमा, मेरा, तेरा, अंगार से सुलगते कुछ शब्द आतंकवादी, जिहादी, काफिर और गवाही में पेश कर दिए जाते इतिहास के कुछ पन्ने उस जुनून को बरकरार रखने के लिए। एक ऐसी समस्या जिसका कोई और छोर नहीं। उधर सीमा पर दोनों तरफ से छिटपुट गोलीबारी, सीमा पार करने की हरकतें और फिर उनके जवाब दिए जाते। जो जवान, जो सैनिक सीमा पर तैनात थे, कभी अलाव जलाकर तापते तो कभी कोई भूला बिसरा नेता या अभिनेता अभिनेत्री उनके उत्साहवर्धन को हाजिर हो जाते मनोबल बढ़ाने के लिए। खुद भी अपने अंदर की ज्वाला को जगाए रखने के लिए, शीत से बचने के लिए सर पर कफन बंधा होने के बावजूद वहाँ चलती कभी अंताक्षरी या पीने खाने और गाने के दौर भी। घरों के समाचार भी आते रहते, कभी किसी के पिता के गुजर जाने की, तो कभी किसी की पत्नी की बीमारी की, तो कभी सिर्फ इतनी कि चिंता न करें, हम लोग सब कुशल मंगल हैं, मातृभूमि की सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं। छुट्टी भी सोच समझ के दी जाती, भावुक होने का अवसर न होता, सब सामान्य, बस देशभक्ति का जज्बा आदम करता। यही जीवन था। एक बार फिर सलीम चाचू, जो पाकिस्तान जाकर भी खुश न थे, मुजाहिदीन का संबोधन और आम मुसलमानों से फर्क व्यवहार। अकरम भी फौज में शामिल हो चुका था। कभी कभी धीरेन्द्र का दिमाग चुपके से प्रश्न उठाता कि उधर के जिहादी और इधर के देशभक्त सैनिक पर क्यों, पर कुछ बातों के उत्तर नहीं हुआ करते। दोनों ही तरफ सिर्फ देश प्रमुख हुआ करता है और व्यक्तिगत सोच विद्रोह। धीरेन्द्र को बेटा हुआ था, बेहद प्रसन्न था, छुट्टियां भी मंजूर हो चुकी थी, पर एक बार फिर से सीमा पर युद्ध की स्थिति थी और सभी की रगों में फिर से बदले का लावा बहने लगा था। अचानक ही फायरिंग, अलर्ट और आगे बढ़ने का आदेश, और देशभक्ति से ओतप्रोत दीवाने अपने जुनून को लेकर आगे बढ़ चले। दिलों में जोश था। धीरेन्द्र की फायरिंग से उधर के कई जिहादी मारे जा चुके थे। जिहादियों के गिरते शरीरों के मध्य धीरेन्द्र की आंखों में कौंध गया था एक जाना पहचाना सा चेहरा, बच्चों सा भोला, अकरम। उसके दिमाग ने सरगोशी की। तभी कहीं नज़दीक से चलाई गई 2 गोलियां धीरेन्द्र के मस्तिष्क और दिल को भेद गईं, और ये गिरते हुए अकरम के रिवॉल्वर से निकली हुई गोलियां थीं। धीरे धीरे मुनती हुई आंखें, दिल और दिमाग से फिसलती हुई नफरत। अब वहाँ था सिर्फ प्यार का सागर। जेब से निकलती हुई एक तस्वीर, तस्नीम और कुछ महीने के बच्चे की। अब उसका दिल और दिमाग किसी आदेश को नहीं मान रहा था। दिल में उठ रही असहनीय पीड़ा ने उसे पेट के बल लेटने को विवश कर दिया। बहते हुए लाल रंग के लहू में सिर्फ प्यार था, जो तस्नीम की मांग को, चेहरे को और बच्चे के चेहरे को चूमता जा रहा था। मुंद चुकी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, परिवार की। सीमाएं मिट चुकी थी, पर कहानी खत्म कैसे? पूरे सैनिक सम्मान के साथ शव पहुंचा गांव में। तस्नीम अब शहीद की विधवा थी और अकरम सीमाएं ज्यों की तो थी। तो ये तो थी मेरी कहानियों के संकलन से मेरी पसंद की एक कहानी। आशा है आपको भी पसंद आएगी। नफ़रत बुरी चीज़ है, पर नफ़रत करने को विवश भी कोई चारा नहीं। सो बस करती हूँ और फिर मिलती हूँ किसी दिन। नमस्कार।